पैसा कानून जो हम लोग का लागू हो गया है तो लागू कर मतलब पूरा हम लोग को नहीं मिला है तो उसी को इसे हम लोग करेंगे तो हम लोग को दे ताकि क्या लगता है पेशा कानून में और क्या होना चाहिए, कौन से हक अधिकार? हम लोग को पूरा हक अधिकार देवे नहीं किया है। मतलब वन जंगल जमीन जायदाद पानी पर ये सब कुछ हम लोग को अधिकार नहीं दिया है। उसको बदलना चाहिए क्योंकि हम लोग 1900 पेशा कानून जो 1996 में जो मिला था वो नहीं मिल करके 2001 का जो गजट है उससे किया गया, इसलिए हम लोग उतना संतुष्ट नहीं है जितना संतुष्ट होते। मनोरंजन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन है? हम लोग का यही जो नाचेंगे डेगेंगे, हाँ। बस यही काम है। कितने लोग आ रहे हैं? आज सुने बहुत बड़ा कार्यक्रम। हम लोग कम से कम 35 आदमी होंगे। 35 आदमी। 35 आदमी होंगे। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? बहुत लोग जा रहे हैं। हम लोग का गांव से 35 आदमी होंगे। और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इसका? तो बहुत लोग आएगा, 12 गांव से आएगा। 12 गाँव से। 12 या 14 गांव से आएगा। यो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन 14 गांव से आना ही जरूरी है। बताइए, अब बताइए। 22 गांव से आ रहा है भैया, ठीक है। बहुत अच्छा कार्यक्रम। हम लोग जैसा भी बोल रहे हैं अच्छी तरह से जुटाएंगे और निवेदन दे के अच्छी तरह से ठीक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। देखिए, जतरा महोत्सव धूमधाम से जतरा मेला का आयोजन खूंटी में किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। हमारे साथ दादा हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। दादा, इस आयोजन का मकसद, आप लोग हर साल यहाँ पे इतने भव्य तरीके से आयोजन करते हैं, इस आयोजन का मकसद क्या होता है? ये जो पढ़ा, ये पढ़ा पारंपरिक व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था है, और ये पढ़ा जो हमारे पूर्वजों के द्वारा रखा गया है, और इस पारंपरिक व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने जो बना के गया है उसको हम जितने भी है उनके वंशज हैं वे हम इसे विरासत में रखने का संकल्प लेकर चलेंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से आगे की ओर ले चलेंगे। और अभी जो नौजवान जनरेशन पीढ़ी जो आ रही है उन्हें भी हम अवगत करेंगे कि पढ़ा व्यवस्था जो है परंपरागत है, और ये आज नहीं बहुत पुराना पूर्वजों का दिया हुआ है, और ये इसी के उपलक्ष्य में पढ़ा व्यवस्था, पढ़ा का जो ये पढ़ा जतरा जो लगता है हर साल 12 मई को लुधमा पढ़ा में इदल संगा पढ़ा में हर साल लगता है, और आने वाला पीढ़ी में भी ऐसा ही आगे भी लगते रहेगा। और हमारी जो भी परंपरा है, हमारा रीति रिवाज है, हमारा नेक दस्तूर है, उससे हम इसको बढ़िया से बचा के रखेंगे। और हमारे जो समाज है, पढ़ा व्यवस्था है, उसको एक संगठन में संगठित करके रखेंगे और इसे आगे की ओर लेके जाएंगे। जो हमारा अभी जो पेशा कानून में हमारी जो अधिकार मिला है, पढ़ा व्यवस्था में जो अधिकार है, उसे हम सुचारू रूप से इसको संचालन करेंगे और आने वाला पीढ़ी को जनरेशन जो है उनको भी इसमें अवगत कराएंगे और इससे आगे की ओर ले चलेंगे।
देखिए अभी पत्थल की पूजा की जा रही है। हम लगातार आदिवासी परंपरा, आदिवासी सभ्यता की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए पत्थल की पूजा यहाँ की जा रही है। और देखिए कितनी पुरानी परंपरा है। हम लगातार पुरानी परंपराओं की बात करते हैं, पहड़ा व्यवस्था की बात की जाती है, तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के द्वारा किस तरीके से प्रकृति से जो जुड़ाव है, वह जुड़ाव आपको देखने को मिल सकता है। प्रकृति से जुड़ाव है। यहाँ पे पत्थर की पूजा की जा रही है और बड़ी संख्या में आप देखेंगे लोग पूरे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे जुटे हुए हैं। और प्रकृति से जो जुड़ाव है, जतरा उसी का प्रतीक है, जतरा परंपरा का प्रतीक है। और इसीलिए पहड़ा व्यवस्था के तहत इसका आयोजन किया गया है। पहड़ा जतरा इसे कहा जाता है। और यहाँ देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से पूजा की जा रही है। पत्थल, इसे पत्थल की पूजा कहते हैं। दीदी ये क्या, कौन सा पूजा किया जाता है? 22 पढ़ा का हम लोग का यहाँ महिला लोग का पढ़ा जतरा लगता है और यह बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। अभी ये ग्राम संविधान का जो पत्थर हम लोग का है, इसी को हम लोग ग्राम सभा के तहत जो मान्यता मिली है उनको यहाँ दर्शाया गया है। इसी का हम लोग वाहन के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। यहाँ जब पूजा पाठ होती है उसके बाद ही हम लोग का वहाँ मेला का शुरुआत होती है। दीदी हमेशा जिक्र होता है आदिवासी समाज और जो प्रकृति से जुड़ाव है, ये भी उसका एक रूप दिख रहा है। बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ दिखे हुए, पत्थर की पूजा की जा रही है। जतरा का आयोजन आखिर किया जाता है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है? यह संदेश देती है, मतलब जैसे दूर दराज से आदमी हर दिन तो अलग अलग रहता है। जैसे मेला लगता है तो प्रत्येक घर से हम लोग एक जगह सामूहिक रूप से उपस्थित होते हैं और एक दूसरे का दुख सुख भी जानते हैं। और हम लोग अच्छा बारिश, अच्छा खेती के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। यही शुभ संदेश तो मेरा वही है। इंद्रदेव भी मेहरबान है लग रहा है, तो ये संदेश इसे शुभ संदेश माना जाएगा। जी हाँ, शुभ संदेश। शुभ संदेश है। देखिए अभी मौसम, अभी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है, पूजा चल रही है, पत्थर की पूजा की जा रही है। इसमें संविधान को देखिए आप, ग्राम सभा की शक्तियाँ आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा की शक्तियाँ प्रभावी, सर्वशक्ति संपन्न जो एक संविधान है, संविधान की पूजा की जा रही है। क्योंकि इसी संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति है, जो आदिवासी समुदाय है, जो रूढ़िवादी समुदाय है, उन्हें ये शक्तियाँ मिली है। इसलिए आप देख सकते हैं कि परंपरा, आदिवासी समुदाय का कल्चर कितना रिच हो सकता है। ये जो प्रकृति से जुड़ाव की हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रकृति से जुड़ाव है, ये प्रकृति से जुड़ाव है। और लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं और आपको परंपरा की जो एक खूबसूरत तस्वीर जो आपको देखने के लिए मिल सकती है, वो यहाँ देखने को मिल सकती है। और लगातार हम लोग आदिवासी समाज में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आपको यहाँ भी दिखेगा आदिवासी समुदाय बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से इस व्यवस्था को फॉलो कर रहा है। और आपको यहाँ की जो भीड़ में भी आपको इसका एग्जाम्पल दिखेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी सबसे पहले आदिवासी समुदाय ही लेकर आया। जो ग्राम व्यवस्था हो, प्रकृति से जुड़ाव हो, प्रकृति की रक्षा हो, इन सभी चीज़ों में आदिवासी समुदाय सबसे आगे आकर खड़ा होता है। और पहड़ा व्यवस्था पेशा कानून के तहत जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को भी संरक्षित करने के लिए, उन अधिकारों को सुरक्षित करने की एक पहल है। और इसलिए पहड़ा जतरा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। Bye.
के बाद सभी लोग फिर से अखड़ा लौट रहे हैं। यहाँ गाना गाया जा रहा है, यहाँ पे डांस किया जा रहा है, जो भी है सारी परंपरा, कोई डीजे का साउंड नहीं है, मातर बजाए जा रहे हैं और गीत गाया जा रहा है। देखिए, आदिवासी सभ्यता है, आदिवासी परंपरा है जो संविधान और सभ्यता को एकजुट करता है और इसी का नाम जतरा है। यह पहाड़ा जतरा का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और लगातार सभ्यता, संविधान, अपनी परंपरा को बचाने, संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय संगा पहाड़ दुर्गा मुंडा ग्राम जियरप्पा। आज ये जो पहाड़ा जतरा का आयोजन किया जाता है वो क्यों किया जा रहा है? यहाँ साल भर में हम लोग 22 पहाड़ा यात्रा यहाँ लगाते हैं। हर एक साल ही लगाते हैं, 22 पहाड़ा यात्रा के नाम से लगाते हैं। क्या है ये जो इतना भव्य आयोजन होता है, इसका मकसद क्या है? मकसद हम लोग का आदिवासी नृत्य जैसे संस्कृत जो है ना, उसको हम लोग जगाने के ये में हम लोग मेला लगा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में। अभी पत्थर पूजा किया गया, संविधान की आप लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, संविधान को। हाँ, क्यों, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? ये हम लोग का आदिवासी समाज का आदमी जागे और देखे यार, ये सब चीज़ करे करके हम लोग कर रहे हैं। पेशा कानून जो लागू हाँ, किया पेशा कानून के तहत ही ये सब हो रहा है। हाँ, पेशा कानून जो हम लोग का लागू हो गया है, तो लागू कर मतलब पूरा हम लोग को नहीं मिला है, तो उसी को इसे हम लोग करेंगे तो हम लोग को दे, ताकि क्या लगता है पेशा कानून में और क्या होना चाहिए, कौन से हक अधिकार? हम लोग को पूरा हक अधिकार देवे नहीं किया है। मतलब वन, जंगल, जमीन जायदाद, पानी पर ये सब कुछ हम लोग को अधिकार नहीं दिया है। क्या लगता है पेशा कानून जो लागू किया उसमें परिवर्तन होना चाहिए, जो नियमावली बनाई गई है उसे बदलना चाहिए? उसको बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1900 पेशा कानून जो 1996 में जो मिला था वो नहीं मिल करके 2001 का जो गजट है उससे किया गया है। इसलिए हम लोग उतना संतुष्ट नहीं है जितना संतुष्ट होते। बड़ी संख्या में युवक युवतियां भी यहीं पे आई हुई हैं दादा, तो उन लोगों को आप किस तरीके से जागरूक करेंगे, उन लोगों को किस तरीके से आप लोग तैयार करेंगे? तैयार तो जैसे हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा जो है वो सब देख के ही ये सब जागरूक हो, इसी कारण से हम लोग ये सब कर रहे हैं। राजा को लेकर आया जा रहा है यहाँ, और देखिए जो पूरा तामझाम हम लोग कहते हैं कि पहाड़ा व्यवस्था, आदिवासी समाज का कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उसे भी क्यों माना जाता है कि राजा को लाया जा रहा है। आज भी जो व्यवस्था है, जो पौराणिक व्यवस्था है, राजा को लेकर आया जा रहा है। बैठा कर राजा को लेकर आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, आदिवासी जो कल्चर है वो कितना रिच है। राजा के स्वागत की तैयारियाँ तस्वीरों के देखिए और आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से आदिवासी